तो आखिर क्या है हेमवल्लभ सूरीश्वर जी महाराज साहेब की साधना और समर्पण का रहस्य? आखिर क्यों उन्होंने आइम्बिल तप शुरू किए? क्या वो 10,000 आइम्बिल पूर्ण होने के बाद भी पारणा नहीं करने वाले? आजीवन आइम्बिल ही करेंगे? जी हाँ, उनकी आइम्बिल की साधना तो आजीवन चलने वाली है। पर ऐसा क्यों? ये बात है 29 नवंबर 1989 की, जब गुरु माँ चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहेब ने मुनि धर्मरक्षित विजय जी महाराज साहेब और हेमवल्लभ विजय जी महाराज साहेब को हिमांशु सूरीश्वर जी महाराज साहेब की वेयावच के लिए गिरनार तीर्थ भेजा था। गिरनार तीर्थ से करीबन 4.5 किलोमीटर दूर जूनागढ़ गांव में जब 21 दिसंबर 2001 को पूरा संघ हेमा भाई के वनडे के उपाश्रय में उपस्थित हुआ था, उस समय हिमांशु सूरीश्वर जी महाराज साहेब की तबीयत नादुरुस्त थी। तब हेमवल्लभ विजय जी महाराज साहेब ने पूछा था कि गुरुजी, आपकी कोई अंतिम इच्छा? तभी हिमांशु सूरीश्वर जी महाराज साहेब ने बोला कि उत्कृष्ट संयम जीवन, शासन रक्षा और तीर्थ रक्षा के लिए क्या तू आजीवन आइम्बिल तप करेगा? तो क्या उन्होंने आजीवन आइम्बिल का स्वीकार कर लिया? हाँ जी, एक क्षण का भी विलंब किए बिना उन्होंने तुरंत ही गुरु आज्ञा तहत्ती कर दी और आजीवन आइम्बिल के पचखंड आचार्य भगवंत हिमांशु सूरीश्वर जी महाराज साहेब के मुख से ही ले लिए। इसे ही तो कहते हैं गुरु के प्रति शिष्य का समर्पण भाव। तो उस दिन से गुरु प्रति समर्पण भाव और गुरु आज्ञा तहत्ती करके आजीवन आइम्बिल की नॉन स्टॉप जर्नी शुरू हुई थी और उनके 10,000 आइम्बिल शंखेश्वर से गिरनार के छरीपालित संघ में 30 नवंबर 2024 को वढवाण गांव में होने वाले हैं। और वैसे भी हमारे जिन शासन में बताया गया है, करण करावण ने अनुमोदन सरीखा फल निपजायो। करण आचार्य भगवंत हेमवल्लभ सूरीश्वर जी महाराज साहेब ने अखंड आजीवन आइम्बिल का व्रत किया। करावण हिमांशु सूरीश्वर जी महाराज साहेब ने जिनको प्रेरणा दी, और अनुमोदना करना हमारा कर्तव्य है। हम खुद तो आजीवन आइम्बिल तप नहीं कर सकते, पर उस तप की और तपस्वी रत्न की अनुमोदना तो कर ही सकते हैं। तो आइए हम सब 29 नवंबर 2024 को वढवाण जाकर महाराज साहेब की और तप की अनुमोदना करें। और अगर हम वढवाण नहीं जा सकते तो पूरे विश्व में 21 नवंबर से 29 नवंबर तक 9 आइम्बिल भी होने वाले हैं। तो अपनी शक्ति अनुसार आइम्बिल तप करें। ऐसे शासन रत्न आचार्य श्री हेमवल्लभ सूरीश्वर जी महाराज साहेब के चरणों में कोटि कोटि वंदन, और उनके जैसे ही गुरु भक्ति और तपस्या करने के भाव और शक्ति हमें प्रभु से मिले, ऐसी हम प्रार्थना करें। प्रणाम।